माननीय सांसद जो हमारे साथी हैं हनुमान जी, अभी आपने मंदाताई जी के विचार सुने। इससे पहले दिग्विजय सिंह भी समाज के बारे में कह के गए। स्टेज पर बैठे हैं मंत्री जी भी और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों। अव्यवस्था का नाम ही जाट है। चाहे वो मंच के ऊपर संचालन कर रहे हो या नीचे बैठने वाले किलकी मार रहे हो, इसी का नाम तो है जाट, इसके अलावा नहीं है। और आप लोगों ने 50 साल पहले जो निशान लिया वो भी सोच के लिया होगा। जब कभी भी ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, एक हाथ में बंदूक और दूसरे में केवल हड़ दिया। हजारों साल से हमारे पूर्वजों का यही काम था कि खेती का काम करो, दूसरा धंधा मत करना। इसलिए देश की जितनी नदियां हैं उनके ऊपर इसी वर्ग का आदमी आपको खेती करता मिलेगा। गंगा हो, जमुना हो, सतलुज हो, रावी हो, ब्यास हो, क्योंकि खेत को सुधारने का काम इस समाज को मिला था और अभी तक वो छोड़ नहीं पाया है। दूसरा काम दिया था रक्षा और सुरक्षा का। क्या फौज में भर्ती हो जाओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करो या पुलिस में काम करो। लेकिन अब समय बदल चुका है। अव्यवस्था को व्यवस्था में लाने का भी धर्म नई पीढ़ी का है। और इस धंधे को छोड़ के दूसरा धंधा भी करने की कोशिश करो। एक हमारे साथी यहीं पर व्यापारी वर्ग बैठे हैं, घर बार छोड़ के आएंगे तो एक ऐसा धंधा अपनाएंगे जिससे देश का भी विकास होगा और तेजी से बढ़ेंगे। 100 रुपया के 1000 रुपये बना लेंगे। और मेरे साथ हम तो बैठे तो कनखरे तो ट्रक वाला सौदा चलाओ, सो दूसरा सौदा घाट आए इतनी दूर थे। आड़ा भी धंधा जो ट्रांसपोर्ट का ही ठहरा क्यों हनुमान। और मैं तो हैरान हूं उस हनुमान से जो आज शांति की बात करता है। अगर पार्लियामेंट में कोई अशांति फैलाता तो उसका नाम भी हनुमान। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। ये जो जाट समाज है, हमारे गांव के पड़ोस का एक व्यक्ति ने सुन लिया किसी से, अरे यार ये ढाबा चलाओगे तो इसमें बड़ा फायदा है। उसने दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में एक ढाबा खोल लिया। 2 महीने तो बहुत अच्छा चला। फिर एक दिन सुबह सुबह ट्रक वाला ड्राइवर आ गया, सरदार जी। वो सरदार ने 8 साढ़े 8 बज रहे थे, पूछने लगा, ओ खड़े आओ चाय बना। अब दुकानदार तो ये कहेगा ठीक है बैठो सरदार जी। उन्होंने बोला यार तो सड़ तड़के तड़के बिना चाय पिया गया कि यानी उस सौदे ने 2 महीना पाछा बेच के उल्टा चलेगा जहां से आया था। देखिए, आज हमने हर चीज को सीखना है। हमने जहां रहते हैं उस समाज में अगर एक भी उस समाज का आदमी कोई बुराई करेगा, गलत काम करेगा तो सारा समाज बदनाम हो जाएगा। दुनिया के विकसित देशों में किसी धर्म का, किसी क्षेत्र का, किसी देश का एक भी आदमी गड़बड़ कर देता है तो वो देश उस देश के प्रति नाराजगी दिखाता है, उस देश के प्रति। इसलिए आओ हम सब संकल्प लें कि हम इस माया नगरी में आए हैं, हम मेल मिलाप बढ़ाएंगे। कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है तो उसको सार्वजनिक तौर पर कहेंगे कि मिलके चलो आगे बढ़ो, मिलके चलो आगे बढ़ो। हमारे अंदर एक बुराई है, हम रिएक्शन बहुत जल्दी दिखाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन। अगर कोई छोटी सी बात कहेगा तो बिगाड़ के चल पड़ेंगे। उसमें मैं भी शामिल हूं, और बैठे होंगे शायद वह भी शामिल होंगे।
क्योंकि हम जब सरुआ चौधरी देवीलाल के साथ वजीर बने 1987 में, छोटी सी बात पर बिगाड़ आ गया तो छोड़ की पार नहीं। हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम रिएक्शन बहुत जल्दी दिखाते हैं। सब्र करना, हजमा पूरी तरह से ठीक रखना, ये भी सीखो किसी न किसी से। एक विश्वास और विश्वसनीय होना सबसे जरूरी है, और जिस काम में लगते हैं उसमें लगन उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी अनिल कौशिक जी से बात हुई है। खाना तो मैंने नरेश जी के साथ खा लिया था अनिल जी, इसलिए माफी चाहूंगा आपके साथ जाके लेके, क्योंकि हमने फिर कहीं का समय दिया था रात को, वहां से सुबह सुबह निकल जाएंगे। अनिल जी के बाद एक जगह और भी जाना है। आप जिस लगन से लगे हुए हो, घर बार छोड़ के आए हो, एक ऐसा नाम कमाओ जिससे लोग ये कहना शुरू करें कि जाट के अंदर भी मिलजुल के और आगे बढ़ने की सबसे अच्छी भावना है, इसलिए क्यों ना हम जाट से दोस्ती करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपके इस जाट भवन में हम पहले नहीं कर पाए मदद, मैं अपनी तरफ से 21 लाख रुपए भी इस जाट भवन को देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।